Hello and welcome to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video हम बात करेंगे कि क्या परसेंटेज ऑफ देयर वेल्थ और क्या परसेंटेज ऑफ देयर सेविंग्स इंडियंस पार्क करते हैं इन इक्विटीज एंड इसका ट्रेंड क्या है बेसिकली क्या था एंड अभी करंटली कितना परसेंटेज है एंड कुछ कैलकुलेशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो आप ये एक्सेल देख पा रहे होंगे. ये है बेसिकली इंडिया का सेविंग्स अमाउंट्स एंड कैलकुलेशंस. सो ये डेटा हमने निकाला है फ्रॉम आईएमएफ वेबसाइट. सो आईएमएफ के वेबसाइट पे इफ़ आई कैन जस्ट शो यू कि ये आपको डेटा मिलता है कि हर एक कंट्री का नो लेट्स से अफगानिस्तान, अल्बानिया, देन आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो अर्जेंटीना, सब कंट्रीज़ का आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा. कंट्रीज़ के जीडीपी, उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस, उनका टोटल इन्वेस्टमेंट, उनका सेविंग्स रेशियो, उनका एक्सपोर्ट क्या था, इंपोर्ट क्या था, गवर्नमेंट का डेट कितना है, एट्सेट्रा, ऑल द डेटा. अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि बेसिकली हमने यहाँ पे ईयर्स लिए हैं. सो आई हैव टेकन डेटा पर्टेनिंग टू इंडिया फ्रॉम 1980 टू 2022. तो अब यहाँ पे डेटा कौन सा लिया है तो जीडीपी एट करंट प्राइजेस. सो बेसिकली जीडीपी इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन इफेक्ट, रियल जीडीपी नहीं, इट्स करंट प्राइजेस, नॉमिनल जीडीपी. दिस अमाउंट्स आर इन यूएस बिलियन डॉलर्स, यूएसडी बिलियन डॉलर्स. एंड हमने यहाँ पे लिया है ग्रॉस नेशनल सेविंग्स परसेंटेज, सो परसेंटेज ऑफ जीडीपी. And when we multiply these two things, like the GDP amount into the savings rate of India. So savings rate is basically कि इंडिया का अगर टोटल हाउस होल्ड्स अगर हम कंसिडर करें कि तो ऑन ओवरऑल बेसिस हाउस होल्ड्स कितना कमाते हैं एंड वो कितना परसेंटेज है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो सेविंग्स इन 1980 इंडिया ने ओवरऑल सेव किया था रफली $30 बिलियन. एंड ऐसे करते करते लेट 1981 में इंडिया ने सेव किया $31 बिलियन. नाउ टोटल लाइक अगर 2022 की अगर हम बात करें सो सेविंग्स रेट इज 29% इन इंडिया ने रफली $982 बिलियन, दैट इज वी कैन से $1 ट्रिलियन के आसपास सेविंग्स की है. सो टोटल अगर हम देखें टोटल सेविंग्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1980 टू 2022 तो वो आ जाती है $13,553 बिलियन. सो विच इज़ रफली $13.5 ट्रिलियन. एंड अगर हम इसको कंपेयर करें टू द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया, विच इज़ बेसिकली कि कितना करंटली ओवरऑल इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है. सो सब कंपनीज अगर हम सब कंपनीज का मार्केट कैप अगर हम ऐड कर दें सो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आ जाता है इन डॉलर्स. सो दिस कम्स टू रफली $3,379 बिलियन, which is roughly $3.3 trillion. Now you can see the gap between these two, right? So अगर इंडिया ने टोटलिटी बेसिस पे सिंस 1980 $13.5 ट्रिलियन सेव किए हैं तो मार्केट में रफली $3.3 ट्रिलियन ही आए हैं. तो रेस्ट ऑफ द मनी इज बीइंग पार्क्ड इन अदर एसेट्स सच एज गोल्ड एंड रियल एस्टेट. एंड अगर हम इसका कंपेयर करें एज लाइक परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप टू ओवरऑल सेविंग्स, सो वो परसेंटेज आ जाते हैं रफली 25%. दैट इज कि कितना मार्केट कैप है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेविंग. सो इंडिया ने जो ओवरऑल अमाउंट सेव किया है ऑफ रफली $13.5 ट्रिलियन उसमें से ओनली 25% दे हैव पार्क्ड इन दिस इक्विटीज बेसिकली. नाउ अगेन we can debate on this कि okay ये $3.3 trillion is the mark to market valuation of the stock market equities basically. But again जो flows आते हैं you can also consider कि AUMs म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUMs कितने हैं. But again that AUMs also include other parts like debt में भी AUMs है and corporate के भी funds वहाँ पे जाते हैं मोस्टली debt कैटेगरीज के AUMs में. तो ऑन अ वेरी ब्रॉडर बेसिस कि 25% हमें नंबर पता चल रहा है कि 25% ऑफ ओवरऑल सेविंग्स ऑफ इंडिया इज बीन पार्क्ड इन दीज इक्विटीज बेसिकली. देन अगर हम ये कंपेयर करें दिस 25% नंबर प्रीवियसली 2013 10 साल पहले कितना था सो दैट वाज रफली 18 to 19%. तो यू कैन सी कि देर इज अ जंप इन दिस नंबर. तो इंक्रीज हुआ है बेसिकली ये नंबर. एंड
इंक्रीज होने के रीजंस क्या है कि बिकॉज इक्विटीज़ ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, सो पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर। बिकॉज होता क्या है कि इफ़ यू आर पार्किंग मनी इन रियल इस्टेट एसेट, दैट एसेट इटसेल्फ इज़ वेरी इलिक्विड एंड अगर उसके अदर इफेक्ट्स अगर हम देखना चाहे तो either you will buy it for your own purpose as a residential purpose or you will buy it and rent it out. अगर रेंट करते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्या आ जाते हैं कि यू हैव टू बेयर द प्रॉपर्टी टैक्स कॉस्ट, यू हैव टू बेयर दी मेंटेनेंस कॉस्ट एटसेट्रा। एंड रेंटल यील्ड इंडिया में इतना बड़ा नहीं है, लाइक इफ यू कंपेयर अदर नेशंस जहाँ पे 6 to 7% का रेंटल यील्ड आपको मिल जाता है, बट इंडिया में इट्स हार्डली रफली 2 to 3% ऑन अ वेरी हायर साइड ऑल्सो। तो आप अगर अब हम अगर ये कंपेयर करें कि इक्विटीज़ में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सो रफली इक्विटीज़ में you get dividends, but capital appreciation in equities is very high, right? So that is why I think there is a shift of savings towards equities, and वही हमें ये numbers, ये proportions हमें बता रहे हैं। अब अगर हम ये numbers US के साथ compare करें, so let's try and compare this numbers with US। तो यूएस का टोटल सेविंग्स फ्रॉम 1980 टू 2022 कम्स टू रफली $91 ट्रिलियन। लाइक ये कैलकुलेशन सिमिलर है, सिमिलर वे में ये सब कैलकुलेशंस किए हैं, बट अमाउंट्स आर पर्टेनिंग टू यूएस। सो यूएस का अगर हम देखें तो टोटल सेविंग्स हुए हैं $91 ट्रिलियन एंड करंट मार्केट कैप ऑन अ टेंटेटिव बेसिस यूएस का है $44 ट्रिलियन। टोटल सब कंपनीज का मिला के मार्केट कैप है $44 ट्रिलियन एंड दैट रेशियो कम्स टू रफली 48 to 50%। सो यू कैन सी कि अभी कितना हेडरूम है इंडिया के पास। सो डेफिनेटली मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो मार्केट कैप टू ओवरऑल सेविंग्स रेट जो है वो था रफली 19%, जो अभी बढ़कर हो चुका है टू रफली 25%। दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द IMF एंड सर्टन अदर वर्किंग्स। एंड US का जो नंबर है दैट इज रफली 48 to 50%। सो दिस नंबर ऑफ 25 to 50% स्टिल शोज कि इंडिया के पास उतना हेडरूम अभी भी अवेलेबल है। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।